नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मियों में डेयरी फार्म में जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो है बीमारी। जैसा हम सभी को पता है, गर्मियों में गाय को बुखार बहुत आता है, 106-107 डिग्री तक बुखार चलता है। वो जो बीमारी उसमें उसको थलेरियोसिस बोलते हैं। दूसरी बीमारी होती है कि गाय में पेशाब में खून आ जाता है, उसको बवेशिया बोलते हैं, रेड वाटर भी उसको बोलते हैं। एनाप्लाज्मा हो जाता है और ट्रिप्नोसोमिया हो जाता है, सर्रा जिसको बहुत देसी भाषा में बोलते हैं, चमकबाय हो जाता है। तो ये सब बीमारियां गर्मियों में ही क्यों आती हैं? इनके आने का कारण जो है वो डेयरी फार्म में वो है मच्छर, मक्खी और टिक्स। ये प्रोटोजोअल बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ जो जनित हमारा टिक्स होते हैं, चीचड़ जिनको चीचड़ी हम बोलते हैं, उनकी वजह से रोग होता है। तो डेयरी फार्म में अमूमन ऐसा बोला था गर्मियों में बहुत बीमारियां आती है। हमने भी डेयरी फार्म करने के लिए मना कर दिया। गर्मियों में बीमारियों की वजह से आपको डेयरी फार्म की शुरुआत नहीं करनी है। तो इनको जो रनिंग डेयरी फार्म है या जो पशुपालन भाई हमारे पशु पाल रहे हैं, जैसे हमारी भी डेयरी चल रही है और की भी डेयरी चल रही है, तो गर्मियों में कैसे डेयरियां चल जाती हैं, क्या कारण है कि जो डेयरी सर्वाइव कर रही है, नए नहीं कर पाते, पुराने कर पाते, तो इसका कारण जो है उनको पहचान हो जाती है, वो सतर्कता रखते हैं। जैसे जो गर्मियों में आने वाली गंभीर बीमारियां हैं, उनका जो एकमात्र कारण है मच्छर, मक्खी और चिचली है। ये प्रोटोजोअल जो डिसीज होते हैं सब इसी से आते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना, गर्मियों में विशेष रूप जिस दिन आपने अपने डेयरी फार्म से मच्छर, मक्खी तो मौसम में रहेंगी, गर्मियों में होती हैं थोड़ी सी, टिक्स जिसको चीचड़ बोलते हैं, अगर वो आपने डेयरी फार्म से हटा दिया तो आपके डेयरी में 95% बीमारियां खत्म हो जाएंगी जो प्रोटोजोल से संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं। बुखार 106-107 डिग्री आना, पेशाब में खून आना, ब्लड खत्म हो जाना, सर्रा में आना, जैसे देखता है पशु बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता है, दौरे जिसको पड़ना बोलता है, ये जो चारों बीमारियां हैं, इन चारों बीमारियों का जो कारण है वो एक छोटी सी जो चीचड़ी हम जिसको बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, चीचड़ हिंदी भाषा में बोलते हैं, इसका कारण वो है। तो उसकी रोकथाम अगर आपने कर ली तो आपको गर्मी में भी डेयरी फार्म करने की कोई समस्या नहीं है। तो उसको रोक कैसे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसको रोकने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके की दवाइयां हैं जिनसे हम उनको रोक सकते हैं। एक तो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है जो कि 3 से 4 महीने के लिए काम करता है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है, वो किसी बड़ी कंपनी का आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इन इंजेक्शन लगाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको बहुत ही एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से ही लगवाएं। अगर आपने इसको अनस्किल्ड डॉक्टर से लगवा दिया, डोज ऊपर नीचे हो गई, वजन के हिसाब से अगर नहीं लगी, तो समझो आपका पशु बच्चा भी गिर जाएगा और डिफिशियंसी में चला जाएगा और आपके दूध भी खत्म हो जाएगा। तो पशुपालक भाई, जो हम सजेस्ट करते हैं सभी को, क्योंकि नए पशुपालकों के लिए ज़्यादा एकदम से हाईटेक चीज़ों पे पहुंचना आवश्यक नहीं है, तो आपको जो अपने डेयरी फार्म से टिक्स को रोकना है और मच्छर, मक्खी को रोकना, ये 2 काम आपको करने हैं। तो पहला जो टिक्स रोकने का तरीका में सबसे आसान तरीका है, जो हर किसी के लिए सुटेबल और जो हम भी कर रहे हैं, अभी भी हम उसी चीज़ पे चल रहे हैं, कि एक अच्छी कंपनी की जो बाहर से पानी में घोलकर मिलाने वाली दवाई होती है वो आप लगा सकते हैं। 15 से 20 दिन में उसको रिपीट कीजिए। गर्मियों में आप देखें, हर पशु के फिजिकल वेरिफिकेशन आप करके देख सकते हैं। किसी को टिक्स, जैसे कहीं पे भी टिक्स महसूस होता है, आपको तुरंत 15 से 20 दिन में वो दवाई रिपीट करनी है। पूरी तरीके से सेफ दवाई होती है वो। अगर पशु नहलाने के बाद आप लगा दीजिए, चाट चूट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो विटराज नाम से है, बिरबैक कंपनी की है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है उसके। तो हमारे फार्म की जो स्थिति है कि हम टिक्स रोकने के लिए पूरा काम कर रहे हैं और जितनी भी गंभीर बीमारियां आ रही हैं उसका कारण केवल टिक्स है। तो एक तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं अगर आपके पास स्किल्ड डॉक्टर और बहुत अच्छे हैं। दूसरे डॉक्टर आपके पास अगर आप नहीं है, आप बिल्कुल सेफ साइड चलना चाहते हैं जैसा हम भी चल रहे हैं, तो जो दवाई मार्केट से लेनी है 2 लीटर पानी में घोलनी है और एक गाय के हिसाब से, और पशु को नहलाने के बाद ऊपर से उसको पोछा लगा देना है। तो ये जो दवाई है जो हमने आपको नाम बताया, ये 100% ट्रेसेबिलिटी की दवाई है। मैं 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पशु को कोई टिक्स नहीं होता है। गलती हमारे एंड से हो जाती है कि हम पूरा ध्यान नहीं रख पाते, एक बार दवाई लगा दी तो हर 15 दिन किसी को हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे नए पशुपालक के यहाँ तो ज़्यादा बीमारियां होती है। हमारे यहाँ भी एक गाय को समस्या हो गई है क्योंकि टिक्स थे, हम उसको उतना अच्छे से नहीं देख पाए, तो उसको एनाप्लाज्मा की शिकायत हो गई है। उसको जब बीमारी में आई, वो उसको बुखार ज़्यादा हुआ, हमने चेक किया उसका, तो उसको टिक्स थे, अगले पैर के बीच में चीचड़ लगे हुए थे, इसी वजह से वो बीमारी में आ गई है। तो गर्मियों में आपने अगर अपने डेयरी फार्म से टिक्स, मच्छर, मक्खी को अगर दूर रख दिया तो पशु आपका बीमार नहीं होगा। आपकी जो डेयरी फार्म पर होने वाली बीमारियां, गंभीर जो बीमारियां हैं, वो सब इसी से होती है। मैंने आपको बता दिया, तेज टेम्परेचर भी इसी से आएगा, पेशाब में खून भी इसी से आएगा,
एनाप्लाज्मा ब्लड को, खून को हीमोग्लोबिन खत्म करने वाली बीमारी इसी से आएगी, और आपका जो सर्रा की बीमारी होती है वो भी इसी से आएगी। तो एक चीज, छोटी सी चीज है, जिस दिन आपने इस पर अपनी पकड़ बना ली, आपके डेयरी फार्म से 90% गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमने जो पिछले 2 साल में जो सीखा है वो यही है। शुरू में 6 महीने हमें भी एक दिक्कत रही, वर्तमान में हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम 15 से 20 दिन के अंतराल पे, जैसी गर्मियां अभी आ गई, हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे दवाई लगाते रहेंगे। टिक्स नहीं होंगे, जब टिक्स नहीं होंगे तो आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। गर्मियों में आपकी गाय डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं डेयरी फार्म में, पेशाब में खून आना है, गंभीर समस्या है। गर्मी की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर समस्या है। एनाप्लाज्मा, खून खत्म हो जाता है, वो एक समस्या है। सर्रा एक समस्या है, ट्रिपनोसोमिया जिसको बोलते हैं, सर्रा। तो ये सब जो बीमारियां, इसका जो कारण है वो केवल टिक्स है। आप डेयरी फार्म पे अपना पशु की ऑब्जर्वेशन करते रहें और देखते रहें, हाथ फिरा के आपको देखना है कि कहीं टिक्स तो नहीं है। अगर ये हमारा व्यक्तिगत तजुर्बा है, हम कोई ऑफिस में बैठ के आपके साथ ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी जगह ऑफिस मेंटेन कर लिया और यूट्यूबर बन के आपके साथ बात कर रहे हैं, या पता ही नहीं है, केवल किताबों में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, उस बात पे हम नहीं जा रहे हैं। मैं आपको अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी डेयरी से टिक्स को खत्म कर लिया, जो बहुत आसान काम है, केवल आपको देखभाल ही करनी है, पशु पे हाथ फिराते रहिए, देखभाल करते रहिए। अगर उसको टिक्स की समस्या नहीं है तो आपकी डेयरी में 90% गंभीर बीमारियां नहीं होंगी। सीधा सा इलाज मैंने इसको आपको बता दिया। मार्केट में लगाने वाली दवाई नाम मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप लगा सकते हैं। 100% गारंटी उस दवाई की। अगर पशु आपका चाट भी लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो टिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, टिक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, मच्छर मक्खी के लिए, मच्छर मक्खी के लिए वैसे तो आप धुआं कर सकते हैं, अगर, क्योंकि हम सब गाँव के आदमी हैं। धुआं भी एक अच्छा स्रोत होता है, धुएं में मच्छर नहीं आता। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ जो हम अभी कर रहे हैं कि एक फिनाइल के साथ आप एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं और उसका स्प्रे आप पशुओं पे मार सकते हैं 2-3 दिन के अंतराल पे, तो आपके पशु पे मच्छर मक्खी नहीं आएगा। और जो आपके भुन के या छोटे कीट पतंग होते हैं वो आपसे दूर रहेंगे, और आपकी गाय को किसी भी इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्फेक्शन नहीं होगा, उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए लेना क्या है आपको, मैं वो भी बता देता हूँ। बराबर मात्रा में आपको सब चीज़ लेनी है। जैसे मैं आपको 100 ग्राम डीजल लेना है, 100 ग्राम मोबिल लेना है, 100 ग्राम देसी तेल लेना है, और लगभग 150 ग्राम आपको फिनाइल लेना है। इन सबको आप मिक्स करके रख लीजिए। और जो नाई वाला फुहारा आता है छोटे स्तर पे, हमारा हम भी अभी वही कर रहे हैं कि 2 लीटर की बोतल में भर के स्प्रे करके आप फुहारा बना के सभी गाय पे मार सकते हैं। ये आपकी, जब तक आपकी गाय के शरीर पे ये टिका रहेगा, आपकी गाय को कोई मच्छर नहीं लगेगा, कोई मक्खी नहीं लगेगी, पशु तनाव नहीं मानेगा। बीमारी आने के साथ साथ, बीमारी तो चलो आए बोए, लेकिन पशु को स्ट्रेस भी नहीं होता, मच्छर मक्खी नहीं लगेंगे, तो आपकी फैट भी नहीं गिरेगी और एसएनएफ भी नहीं गिरेगी, और दूध भी पशु बढ़िया देगा, तनाव में नहीं आएगा। तो गर्मियों में जो होने वाली गंभीर बीमारियां हैं, जो खतरनाक बीमारियां हैं, गर्मी, तेज बुखार, पेशाब में खून सुखाने वाली बीमारी जो एनाप्लाज्मा है, और चौथी बीमारी रहती है सर्रा, जिसमें पशु विचलन की स्थिति करे, दौरे जैसी स्थिति हो जाती है। तो उसका जो जिम्मेदारी का कारण मैंने आपको बताया है वो टिक्स है। उसके लिए आप मार्केट में दवाई का नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप लगा दीजिए 15-20 दिन के अंतराल पे। भिगो, नहाने के बाद आपको लगा देनी, उसको नहलाना नहीं है। दूसरा, जो मच्छर मक्खी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप धुआं कर सकते हैं। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बना के रखा हुआ है, हम 2-3 दिन के अंतराल पे उसको एक बार लगा देते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ सुटेबल काम कर रहा है। तो गर्मियों में आपको इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने अपने फार्म से टिक्स, मच्छर मक्खी का प्रकोप कम कर दिया, तो आपके फार्म को चलने से गर्मियों में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ पे लापरवाही कर दी, जैसे लापरवाही हमसे भी हो जाती है कि 2-4 बार दवाई अच्छे से लगा दी, बाद में भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। हमारी भी एक गाय वो बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, उसको टिक्स थे और उसको एनाप्लाज्मा की शिकायत हो गई है, और उसका जो ब्लड हीमोग्लोबिन है भी, तो ऐसा नहीं है कि हम भी पूरी तरह से सेफ है। हमने भी जहाँ लापरवाही करी है वहाँ हमें दिक्कत हुई है। वो गाय हालांकि रिकवरी में है, अब वो सुधार में हो गई है, 4 दिन से उसका इलाज हम चला रहे हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध हो जाए, गर्मियों में अगर कोई कार्य जिसका चल रहा है, तो आपको गर्मी में केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, टिक्स, मच्छर मक्खी से अपने पशु को दूर रखना है। डाइट आप बढ़िया दे ही रहे हैं, पानी पशु अपने आप पीता है, यही वो गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं, मच्छर मक्खी और टिक्स। इनको आप रोक दीजिए, आपकी डेयरी में कोई समस्या नहीं आएगी। इस बेहतर जानकारी के साथ जो मैंने आपको दी है, ये मेरा खुद फॉलो कर रहे हैं हम, दवाई भी हम लगा रहे हैं और स्प्रे भी हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपना सकते हैं, इससे आपके फार्म पे
बीमारियां लगभग 90% कम हो जाएंगी। और 3-4-5 महीने आपको ज़्यादा देखभाल रखनी है। उसके बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है तो फिर ना टिक्स की समस्या होती है, ना मच्छर मक्खी की इतनी समस्या होती है। तो जितने भी मेरे पशुपालक भाई हैं, इस चीज़ को फॉलो करें ताकि आपके डेयरी फार्म में नुकसान ना हो। इसी जानकारी के साथ नमस्कार।